हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन पे आपका स्वागत है। तो हम करे थे हमारे सेनोनियम्स और सेनोनियम्स के लिए ये पार्ट नंबर 6 है। तो चलिए बिना किसी देरी के पार्ट नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन वही सेम रहेगी, ठीक है। जो कि एक वर्ड है, उससे रिलेटेड 4 जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसके सेनोनियम्स हम लोगों ने ढूंढने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो हमारा वर्ड है उससे। देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड है रोब। रोब एक नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब बनता है वस्त्र या फिर चोगा, ठीक है। चोगा थोड़ा सा एक लंबे टाइप का एक कपड़ा होता है, ठीक है। मूवीज़ वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में देखा होगा तो ज़रूर से आपको ध्यान में रहेगा। ए लॉन्ग लूज आउटर गारमेंट को हम जो है क्या बोलते हैं, रोब एक तरीके से बोलते हैं। तो मिस हैप, सक्सेस, क्लोक या फिर रॉबरी। देखो इनमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सा हमारा आंसर है, और चारों ही ऑप्शंस ऐसे हैं जिन पे हम डाउट भी नहीं कर सकते कि इसमें से हमारा इसका मतलब कौन सा हो सकता है। लेकिन सरप्राइजिंगली क्लोक का मतलब सेम वही वस्त्र या चोगा होता है जो हमारा रोब का मतलब होता है। मिस हैप आप जानते हैं, सक्सेस आप जानते हैं, रोबरी भी आप एक तरीके से जानते हैं कि क्या जो है इनका मीनिंग होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम इनके ऊपर नहीं हमें लगाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्री। नाउन वर्ड के रूप में देखें तो आप इसको बोलते हैं पहरेदार, जो हमारी सिक्योरिटी करता है। सिक्योरिटी गार्ड एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा गार्ड जो स्पेशली एक सोल्जर की तरीके से स्टैंडिंग करता है वॉच करने के लिए, ठीक है, खड़ा रहता है, पहरेदारी एक तरीके से वो करता है, ठीक है। ए सेंट्री स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ द टू द फोर्ट, ठीक है। फोर्ट के जो है एंट्रेंस पे एक जो है सेंट्री खड़ा था। तो लॉयर, क्लर्क, पेरेंट या फिर गार्ड। तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि गार्ड हमारा यहाँ पे सही आंसर है। बाकी ऑप्शंस को डिफाइन करने की भी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे है, ठीक है, ओके। और उसके बाद आता है आपका सेरिन। बड़ा अच्छा वर्ड है सेरिन, एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब शांत या फिर निर्मल आप एक तरीके से बोल सकते हो। काम एंड पीसफुल भी आप इसका मतलब बोल सकते हो। सी हैड अ सेरिन एक्सप्रेशन इन इवन इन ट्रबल, मतलब वो परेशानी में है, दिक्कत में है, तकलीफ़ में है, दुख में है, बट फिर भी उसके चेहरे पे जो है थोड़ा सा उसने ना क्या किया हुआ है, थोड़ा सा एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि थोड़ी सी शांत जो है वो एक तरीके से है अभी भी, राइट। तो काम, कोटिक, एजिटेटेड या एंग्री। एंग्री उस समय पे है नहीं वो, क्योंकि मतलब हमारा समझ में आ गया। एजिटेटेड, एजिटेटेड तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत 90%, 95% जो पर्सन होते हैं वो क्या कर जाते हैं ट्रबल में। हम एक तरीके से हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो एजिटेटेड ही होता है, हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, है ना। कोटिक मतलब अराजक एक तरीके से होता है, अराजक, है ना। अराजक का मतलब होता है कि तितर बितर हो जाना, एक तरीके से बिखर जाना, ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो हम उस समय पे वो जो है क्या थी, उस समय पे काम थी, मतलब पीसफुल भी इसका आंसर हो सकता था अगर ऑप्शंस में दिया हुआ होता तो, ठीक है। तो सेरिन मीन्स काम या फिर पीसफुल आप बोल सकते हो। साइट, साइट बड़ा आसान वर्ड दे दिया यहाँ पे, एक लोकेशन या प्लेस को बोलते हैं। दिस इज़ अ परफेक्ट साइट फॉर द न्यू हॉस्पिटल, है ना, ओके। ये हमारे लोगों के मोटो के ऊपर बिल्कुल फिट चला गया, तो ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन आसान है वर्ड थोड़ा सा। ग्लोब, पुल, लोकेशन या फिर लैब। तो इसमें से हमारा आंसर जो है आपको देखने को मिलेगा लोकेशन, ठीक है, क्योंकि लोकेशन की बात हो रही है। परफेक्ट लोकेशन या साइट, ठीक है, परफेक्ट है बिल्कुल हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद आप बात करोगे सब्लिम। सब्लिम बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब अति उत्तम या फिर उत्कृष्ट आप बोल सकते हो। ऑफ ग्रेट ब्यूटी और एक्सीलेंस जो है आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहो तो बोल सकते हो। हर परफॉर्मेंस वॉज एब्सोल्युटली सब्लिम, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस थी ना वो बिल्कुल सब्लिम थी, बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट थी, अति उत्तम थी, सर्वोत्तम थी, बहुत बढ़िया जो है उसने परफॉर्मेंस एक तरीके से दी थी, ठीक है। मर्जिंग जो है बोल सकते हो, एक्सपेंडिंग, एस्टोनिश या फिर एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेट मतलब उल्लासित होना, तो ये तो आप बोल नहीं सकते। एस्टोनिश्ड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, या एस्टोनिश बोल सकते हैं, मतलब उस उत्कृष्ट
बोल सकते हो या फिर अति उत्तम इसको बोल सकते हो, ठीक है, अति उत्तम, ठीक है। एक्सपेंडिंग नहीं बोल सकते, एक्सपेंडिंग का मतलब होता है विस्तृत, विस्तृत या विस्तारित बोल सकते हो, ठीक है, विस्तारित या विस्तृत। मर्जिंग मतलब जोड़ना, है ना, विलय करना, ये सब मतलब जो बोल सकते हैं। तो इसका एस्टोनिश जो है यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल एक एडजेक्टिव के रूप में होता है, इसका मतलब भी पीसफुल और काम होता है, ठीक है, शांतिपूर्ण और शांत बोल सकते हो। द एनवायरमेंट वॉज ट्रैंक्विल एंड सूदिंग। एनवायरमेंट जो है क्या है, बिल्कुल ट्रैंक्विल है और सूदिंग है, मतलब सूट कर रहा है एक तो, और बिल्कुल पीसफुल है, शांत है, काम है। फायरस, और भाई वो तो जंगली जानवर होते हैं फायरस तो, है ना, ओके। उसके बाद हम जो है बोल सकते हैं पीसफुल, पीसफुल तो बोल सकते हैं हम लोग, है ना, पीसफुल बिल्कुल बोल सकते हैं, पीसफुल हमारा सही आंसर रहेगा यहाँ पे। अनएक्सेस नहीं है, डायलेमा, डायलेमा मतलब दुविधा की सिचुएशन में होना, व्हाट टू डू की सिचुएशन में होना, ठीक है। अनएक्सेस चिंतित होता है, चिंतित भी जो है नहीं था, ठीक है। फायरस खूंखार या खतरनाक या भयानक या डरावना, ये कुछ इस तरीके के मीनिंग्स आप जो है रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड आया हमारा अनबेस्ड। अनबेस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष, बिल्कुल फेयर या फिर इम्पार्शियल। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। द रिपोर्ट मस्ट बी अनबेस्ड एंड ट्रूथफुल, ठीक है, रिपोर्ट जो है ट्रूथफुल और अनबेस्ड होनी चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप किसी को जो है फेवर नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव, डेफिनेटिव या फिर ऑर्गेनाइजेशनल या फिर सब्जेक्टिव, तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, निष्पक्ष, ठीक है ना, निष्पक्ष, निष्पक्ष आप इसको बोल सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग हिंदी में। डेफिनेटिव मतलब निर्णायक बोल सकते हो आप इसको, बट आपको नहीं पता कि आपकी जो रिपोर्ट है वो निर्णायक है कि नहीं है, राइट। आपका काम है रिपोर्ट को सबमिट करना, तो इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल और सब्जेक्टिव का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। सब्जेक्टिव तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण के बारे में बात करेगा, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। इक्वीवोकल, अनइक्वीवोकल, ओके, एडजेक्टिव वर्ड है। क्लियर या फिर लिविंग नो डाउट, यानी कि स्पष्ट या फिर निर्विवाद, बिल्कुल अनइक्वीवोकल होता है। और इक्वीवोकल विवादित बोल सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है। ही गेव एन इक्वीवोकल रिफ्यूजल। सो फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका आर्टिकुलेट, डाउटेड, अनएम्बिगुअस या फिर कंप्लीट। कंप्लीट तो यहाँ पे हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। डाउटेड भी हमारा यहाँ पे आंसर एक तरीके से नहीं रहेगा। डाउट चल रहा है हमारा अनएम्बिगुअस और आर्टिकुलेट के बारे में। आर्टिकुलेट का मतलब होता है बिल्कुल जो क्लियरली बात करता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो बात करता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से बोलना बोल सकते हो इसको, या बात करना आप एक तरीके से बोल सकते हो। अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस होता है बिल्कुल अनक्लियर, अनक्लियर, और अनएम्बिगुअस हो गया तो बिल्कुल क्लियर, ठीक है। यही यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा अनएम्बिगुअस, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमें देखने को मिलता है वेग्रेंट। वेग्रेंट नाउन के रूप में यूज़ किया जाए तो घुमंतु या फिर आवारा, इसको आप बोल सकते हो। ए पर्सन हु वेंडर्स विदाउट होम और जॉब, जिसके पास जॉब या फिर घर नहीं है। द वेग्रेंट वॉज आस्किंग फॉर फूड एट द स्टेशन, ठीक है। फाइटर, ट्रेडर, ड्रिफ्टर या फिर लूजर, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है आपको देखने को मिलेगा ड्रिफ्टर, ठीक है। ड्रिफ्टर का मतलब क्या होता है, भटकने वाला, ठीक है, क्या करने वाला, भटकने वाला, राइट, ओके। लूजर जिसका सब कुछ खो चुका है जो खो चुका है सब कुछ। ट्रेडर और फाइटर तो यहाँ पे फाइट में भी नहीं है आंसर इसकी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, 10th जो हमारा रहेगा वल्नरेबल। बड़ा अच्छा वर्ड है, इसके बारे में पहले भी हम ऑप्शंस में डिस्कस जरूर कर चुके हैं। एडजेक्टिव वर्ड है वल्नरेबल, ठीक है। असुरक्षित या फिर कमज़ोर को बोल सकते हो। सस्पेक्टेबल टू हार्म और अटैक, है ना, सस्पेक्टेबल हो सकता है, जिसके ऊपर हार्म हो सकता है या फिर अटैक भी हो सकता है। द रेफ्यूजीज आर इन अ वल्नरेबल स्टेट, जो रेफ्यूजीज होते हैं वो वल्नरेबल स्टेट में है, क्योंकि उनके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी जो है उनको हानि जो है एक तरीके से पहुंच सकती है। एमिएबल होता है मिलनसार, जो
मिलजुल के रहते हैं, तो ये आंसर नहीं है। डिटेक्टेबल डेलेक्टेबल सॉरी, डेलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, ठीक है, स्वादिष्ट जिसका टेस्ट जो अच्छा है ना। सस्पेक्टेबल हमारा सही आंसर है, जो कि हमारा असुरक्षित या फिर कमज़ोर आप इसको बोल सकते हो। और एक और बोल सकते हो इसका मतलब संवेदनशील, बड़ा अच्छा वर्ड है संवेदनशील, सस्पेक्टेबल है ना। गाइडेड आप सुरक्षित बोलोगे तो ये तो वैसे भी रेस में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पार्ट नंबर 6 जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा वो पार्ट प्रैक्टिस सेट होगा 7th, ठीक है। अच्छा, इसकी पीडीएफ अभी तक मैंने पूरी तैयार नहीं की है, जैसा कि आप जो है देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो इसको भी तैयार एक तरीके से अभी करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपके यहाँ पे 13 पार्ट्स हैं, टोटल प्रैक्टिस सेट्स हैं यहाँ पे 13, उसमें से आपके 6 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हम आधे प्रैक्टिस सेट्स जो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे ही 10 के आसपास हम लोग पहुँचेंगे, 10, 11, 12 के आसपास, तो आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड एक तरीके से करवा दूँगा। अच्छा, ये चैनल है अपना स्किल IQ का सब्सिडरी चैनल है, ठीक है। ये स्किल IQ इसका पेरेंट चैनल है शिक्षा और अध्ययन का, ठीक है, शिक्षा और अध्ययन का। तो इसके मैं फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर्स की वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कब करवाओगे। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 555 इसके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बट आई एम ईगरली वेटिंग फॉर फर्स्ट 1 के ऑफ शिक्षा और अध्ययन, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके ऊपर भी जो है अलग से सीरीज चलती रहेगी, नहीं तो स्किल IQ के वीडियोस यहाँ पे मैं डाल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग अलग से सीरीज़ रखते हैं। और स्किल IQ पे आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, PYQs आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के। इसमें आपके NDA हो सकता है, SSC हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है। फ़िलहाल मैंने SSC को उठाया हुआ है। यहाँ पे आपके CGL 2024 के PYQs ऑलरेडी चल रहे हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग या तो MTS को स्टार्ट करेंगे या फिर हम लोग CHSL को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं GK के भी कोशिश करूँ कि GK का भी बनाने की कोशिश करें हम लोग, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप वीडियोस को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप जो है जो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप लोग सजेशंस दे सकते हो, आप लोग आलोचना कर सकते हो, समालोचना कर सकते हो, ठीक है। भाई गलती तो सब लोग निकालते हैं, आप लोग थोड़ी सी तारीफ़ भी कर सकते हो, ठीक है। एफर्ट की तारीफ़ भी आप एक तरीके से कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आप लोग को अच्छा लग रहा है एफर्ट, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बता नहीं सकता, मैं दिखा नहीं सकता, हनुमान तो हूँ नहीं सीना चीर के दिखा दूँ, बट आप लोगों को भावनाओं से ही समझना होगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ एट दिस टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच।